जेलों और उक़ूबत खानों की गुमशुदा कहानियां, तल्ख माजी, किरदार बदलते हैं कहानियां नहीं। मजहर अब्बास का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम बढ़ता हुआ सियासी बिगाड़ में कहते हैं कि खुदा करे कि खवातीन सियासी कैदियों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो गलत हों, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी और मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके चेहरे के तासुरात और आवाज बहुत कुछ बता रही थी। उसने कुछ पुराने जख्म ताजा कर दिए। मजहर अब्बास लिखते हैं कि मुझे ना जाने क्यों साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली राहिला टवाना और PPP की रहनुमा और सूबाई वजीर शैला रजा के साथ होने वाला सलूक याद आ गया जो कराची के CIA सेंटर में हुआ था। राहिला जो तकरीबन सियासत को खैरबाद कह चुकी हैं, उनको रिहाई के बाद कई माह माहिर नफ्सियात डॉक्टर हारून के जना अस्पताल वार्ड में गुजारना पड़े थे। हमारी जेलों और उक़ूबत खानों की अनगिनत गुमशुदा कहानियां हैं। बाएं बाजू के कम्युनिस्ट लोगों के लिए तो जेल और हथकड़ी आदतों में से है। हसन नासिर से लेकर नजीर अब्बासी तक, मगर खुद PPP और MQM के कारकुनों और अहले खाना की दास्तानें भी नाकाबिले बयान हैं। और इसीलिए जब इनके दौर में ऐसी खबरें आती हैं तो ये अमर बाइस तशवीश और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतकाजी है। जिस्मानी, जिनसी और जहनी तशद्दुद से हमारी तारीख भरी पड़ी है। बात इतनी भी पुरानी नहीं जब जाम सादिक अली वजीर आला सिंध थे, गुलाम इसाक खान सदर थे और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम। अखबारात और रसाइल में CI सेंटर के हवाले से मुसलसल खबरें आ रही थी कि वीना हयात के साथ मुबैना ज्यादती ने एक हंगामा बर्पा कर दिया। बात इस हद तक आगे चली गई कि वजीर आजम ने जनरल रिटायर शफीकुर रहमान जो इंस्पेक्शन टीम के सरबराह थे उन्हें कराची तहकीकात के लिए भेजा, मगर सिंध हुकूमत ने उन्हें होटल तक महदूद कर दिया और CI सेंटर जाने की इजाजत न दी। बहरहाल उन्होंने कई मुतासरीन के इंटरव्यूज किए जिनमें कुछ एयर होस्टेस भी शामिल थी। बहुत से कारोबारी लोगों ने जिनको अगवा करके सेंटर लाया जाता था जुल्म की दास्तानें सुनाई। नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि DIG CIA समीउल्लाह मरवत को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बदकिस्मती से खवातीन सियासी कारकुनों के हवाले से हमारे हुक्मरानों की जबानों से जो अल्फाज अदा किए जा रहे हैं वो बजाते खुद तशवीशनाक हैं। वो शायद इस नजाकत को समझ ही नहीं पा रहे। हमारी पूरी पुलिस और कानून नाफिज करने वालों का कल्चर ही ऐसा रहा है जहाँ इंसान की इज्जत नफ्स से खेला जाता है। किसी को बेलिबास करके उसकी तस्वीर और वीडियो बनाना, माँ के सामने बेटी को लाकर खड़ा कर देना ही एक पैगाम होता है। शहबाज गिल हो, आजम सवाती हो या माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुन हो, हम इस बहीमाना निजाम को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। मिडिल क्लास और नौजवान लड़के और लड़कियां सियासत में दिलचस्पी लेते हैं तो हम उनको मगरिब ज़दा कहकर उनके साथ बदसलूकी को अपना फर्ज समझ लेते हैं। बेगम भुट्टो की तस्वीर 1988 के जलसों में जहाजों से गिराई जाती हैं कि देखो ये अमरीकी सदर के साथ डांस कर रही है। फिर मरियम नवाज के होटल के कमरे में छापा रात गए मारना भी इस ज़हनियत की अक्कासी करता है। किरदार बदलते हैं, कहानी नहीं। मसला कल और आज का नहीं, मर्द और औरत का भी नहीं, कानून की हुक्मरानी का है, हुक्मरानों के कानून का नहीं। हमारे जय्यद सियासतदानों में ऐसे भी हैं जिनकी जबान से खवातीन के हवाले से ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं कि यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता, और वो जलसों में अदा करते शर्माते भी नहीं। हमारा सियासी बिगाड़ इस हद तक बढ़ चुका है कि हमें अंदाजा ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों और खवातीन की NGOs को इन खबरों की तहकीकात करनी चाहिए। इमरान खान उन तंजीमों से मुतालबात करते हुए खुद अपने तर्ज अमल और ख्यालात पर भी तवज्जो दें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।